हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो इस लेक्चर में आपको बताने वाले हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरिस, जो आपको क्लास 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है उसका एक फर्स्ट चैप्टर है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिस। उसमें आपको क्लासिफिकेशन, इंट्रोडक्शन सारा मैंने बता दिया था। तो इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हेलो एल्केन्स। तो हम कॉमन मेथड से, छोटी छोटी चीज़ें से, कॉमन मतलब जनरल चीज़ें से क्या करेंगे, हेलो एल्केन का निर्माण करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कॉमन मेथड्स ऑफ हेलो एल्केन्स। देखो, फ्रॉम एल्केन्स सबसे पहले हम एल्केन से हेलो एल्केन्स को बनाने के लिए सीखेंगे, हम आराम से सीखेंगे। और जो बच्चा अगर स्टार्टिंग से अगर क्लास कर रहा है उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या करेंगे, फ्रॉम एल्केन्स, एल्केन्स भी बताएंगे आपको, एल्काइन भी बताएंगे, लेकिन अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं एल्केन्स टू हेलो एल्केन्स, एल्केन्स टू हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स बनाना है। हेलो एल्केन्स कहने का मतलब आर एक्स, यही होता है ना, आर एक्स। आर मतलब क्या होता है, रेडिकल ग्रुप, एक्स मतलब हेलोजन, यानी कि हेलो एल्केन्स। आर एक्स को बनाना है, किससे बनाना है बाबू, तो एल्केन से, यानी कहने का मतलब CH4, ये एल्केन का ही पार्ट है, ठीक है, ये एल्केन का ही पार्ट है। इसको से हमें क्या बनाना है, ये बनाना है। ओके, तो इस पर ना फोकस करके हम जो बातें कर रहे हैं उस पर बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे सिंपल तरीका लेते हैं, दोनों के एग्जांपल लेकर के आपको बताएंगे। देखो, हेलो एल्केन्स, एल्केन्स रिएक्ट विथ हैलोजन। एल्केन किससे रिएक्शन करेगा, हैलोजन से करेगा। हैलोजन में आपके बहुत सारे हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्लोरीन और ब्रोमीन को लेंगे। तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जिसमें सनलाइट होना जरूरी है, और टेम्परेचर कहाँ से होना चाहिए, हाई टेम्परेचर 573 टू 773 केल्विन होना चाहिए, इतना बात ध्यान रखना है। तो क्या होगा, टू फॉर्म हेलोजन डेरिवेटिव्स, हेलोजन डेरिवेटिव्स को क्या करेंगे, लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, कहता है फॉर एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में लेते हैं, क्या होता है, कहता है फॉर एग्जाम्पल इन द रिएक्शन बिटवीन मीथेन एंड क्लोरीन, all the four hydrogen atoms are the methane molecule CH4 are replaced by chlorine atom to enter। अब देखो, इसका मतलब क्या कर रहा है, एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। कहने का मतलब यहाँ देखो कि मीथेन और क्लोरीन के बीच रिएक्शन कराएंगे, जिसमें मीथेन के पास कितने हाइड्रोजन रहेंगे, 4 हाइड्रोजन रहेंगे। जैसा करते जाओ वैसा करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं, जितना लिखा हुआ है आप नोट में लिखोगे। ये आपको जो मीथेन जो दे रखा है उसमें कितने हाइड्रोजन रहेंगे, 4 हाइड्रोजन रहेंगे। 4 हाइड्रोजन आइटम्स ऑफ द मीथेन, मीथेन में कितने हाइड्रोजन, 4 रहेंगे। मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, CH4, ये क्या दे रखा है, CH4 रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन, क्लोरीन आइटम्स। कहने का मतलब है कि जो क्लोरीन आइटम जो दे रखा है, इससे क्या करना है, सभी हाइड्रोजन को रिप्लेस कराना है। लेकिन अगर प्रेजेंस क्या रहेगा, सनलाइट, या तो आपको टेम्परेचर भी दे सकते हो 573 या तो 773 केल्विन पे, आप इतने के बिटवीन में आप क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर से भी ये बना सकते हैं, लेकिन ओवरऑल हम सनलाइट से इसका बनाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक दो कंडीशन है कि सनलाइट हो तो कैसा सनलाइट हो, क्या अंधेरे में होगा, क्या डार्क में होगा, या सनलाइट होता है जो HV होते हैं उसमें होगा, यानी कि 3 कंडीशन, 3 कंडीशन होते हैं इसमें। तो सिंपल बात ध्यान रखना है आपको, हेलो एल्केन तभी बनाओगे इस कंडीशन में कि जो मेथेन का जो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड है इसको रिप्लेस कर देगा बारी बारी से, कौन, क्लोरीन, ठीक है। इसको देखते हैं क्या क्या करता है भाई साहब, क्लोरीन को, क्लोरीन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है। चलिए देखिए आगे इस कहानी, राम कहानी क्या चलता है। देखो, सबसे पहले ध्यान देना है बाबू, ये जो CH4 दे रखा है इसको तो हम बोलते हैं मीथेन, इसको Cl2 से रिएक्शन कराओ। लेकिन इन द डार्क रूम क्या करोगे, इन ए डार्क रूम, इन ए डार्क रूम, डार्क रूम में रखोगे। यानी कि मीथेन का रिएक्शन क्लोरीन से तो करवाएंगे, लेकिन अंधेरे में करवाएंगे, क्या करवाएंगे, अंधेला, डार्क रूम, यानी कि अंधेरे में करवाना है इसका, ठीक है।
तो अंधेरे में करवाओगे बाबू तो क्या होगा, नो रिएक्शन, रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगा, रिएक्शन नहीं करेगा, रिएक्शन नहीं करेगा। अगर क्लोरीन को मीथेन को अगर क्लोरीन से रिएक्शन कराते हो, अगर अंधेरे में कराते हो तो इसका रिएक्शन नहीं होगा, ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। एक एक बात समझते जाएंगे। और फिर आता है तो सर अंधेरे में नहीं कराएंगे तो क्या लाइट में तो कराना ही है, सनलाइट में, सनलाइट में भी दो कंडीशन है, देख लो। अगर CH4 को Cl2 से रिएक्शन कराते हैं इन ब्राइट लाइट, ब्राइट सनलाइट, अगर बहुत तेज धूप हो, डायरेक्टली सनलाइट में करवाओगे, डायरेक्टली सनलाइट में, इन ब्राइट सनलाइट, मतलब सन जो सनलाइट है वो बहुत तेज हो, तो अगर डायरेक्टली ये दोनों को अगर मिक्सर को रख देते हो ना तो आपको एक कार्बन का पाउडर बन जाता है, कार्बन बन जाएगा और HCl का फ्यूम्स निकलेगा, HCl का फ्यूम्स, फ्यूम्स मतलब समझते हैं फ्यूम्स क्या होती है, धुआं टाइप पे निकलेगा भाई, ये क्या है, कार्बन पाउडर, कार्बन पाउडर बन जाएगा। इतना बात समझ में आ रही है। देखो नहीं अंधेरे में होगा नहीं सनलाइट में होगा, तो भाई होगा कैसे, लेकिन यहाँ तो आप दे रखे हो सर कि सनलाइट में होगा, होगा ना अल्ट्रा वायलेट रे, यानी कि आपको डायरेक्ट सनलाइट में लाओगे तो क्या होगा, कार्बन का पाउडर बन जाएगा, जल जाएगा पूरा, जैसे कि मीथेन और क्लोरीन को अगर डायरेक्टली सनलाइट में लाते हो तो डायरेक्ट जल जाएगा, और जलने के बाद कार्बन का पाउडर बनेगा और HCl का फ्यूम्स निकलेगा, क्या निकलेगा, HCl का फ्यूम्स, ठीक है। तो होगा कैसे, तो क्या करेंगे, इसको अल्ट्रा वायलेट रे में करवाएंगे, क्या करेंगे, अल्ट्रा वायलेट रे, यानी कि धीमी सनलाइट में, जैसा कि आपको पारदर्शी देखे होंगे, जैसे कि देखो ये हमारा कोई अगर बीकर ले लें, इसमें CH4 भी डाले और Cl2 डाले और डायरेक्ट सनलाइट दो, तो ये भाई साहब क्या बन जाएगा, कार्बन पाउडर। लेकिन इसी के ऊपर अगर एक ग्लास लगा देते हैं, यानी कि जो आपके ओजोन लेयर जो आपको आ रहा है O3, ये जो इससे आ रहा है अल्ट्रा वायलेट रे आ रहा है, उससे अगर करोगे तो डायरेक्ट आपको फिर आपका हेलो एल्केन हेलो एरिस आपके बनेगा। यानी कि सिंपल सा धीमी बात, सीधी सी बात एक ही जान लो कि अगर धीमा सनलाइट रहेगा, तेज सनलाइट नहीं, आप धीमी सनलाइट रहेगा, तो उससे क्या होगा कि आपके हेलो एल्केन बनेगा, ठीक है। तो आप इसको लिखो, इसको छोड़ दो ना, ये तो ऐसा ही है, इसको आप नोट कर लो। चलिए अब आते हैं मेन टॉपिक पे, हमारा क्या मेन टॉपिक है, उसको हेलो एल्केन बनाना है, वही ना मेन टॉपिक है। तो ध्यान रहेगा बच्चों कि कहने का मतलब अगर अंधेरे में कराओगे CH मीथेन का रिएक्शन, अगर क्लोरीन से कराते हो अंधेरे में तो पर भी रिएक्शन नहीं होगा, इसका तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। लेकिन अगर ब्राइट सनलाइट में कराते हो तो ये जलकर पाउडर बन जाएगा। लेकिन इसको CH4 प्लस Cl2 में इन डिम मतलब समझते हो, इन डिम सनलाइट या तो HV अल्ट्रा वायलेट रे में करवाते हो तो ये क्या करेगा, ध्यान रखना है, CH4 के यानी जो मीथेन दे रखा है ना, मीथेन के जितने भी हाइड्रोजन हैं सबको बारी बारी से क्लोरीन रिप्लेस करेगा और उसके जगह पे हेलो एल्केन का प्रिपरेशन करेगा, निर्माण करेगा। तो अंधेरे में तो नहीं होगा, पूरा फुल लाइट जो रहेगा, तेज लाइट रहेगा, उसमें भी नहीं होगा। और लेकिन ये होगा किस में, तो डिम सनलाइट में होगा, मतलब कि ज़्यादा धूप भी ना हो, ज़्यादा अंधेरा भी ना हो, एकदम मीडियम साइज हो, तो उससे क्या करेंगे, ये सनलाइट होगा। जैसे कोई आप ऐसा लेते हैं CH4 और Cl2, तो इसके ऊपर एक शीशा लगा दो और शीशा क्या रगड़ दो, नीचे रख के पूरा रगड़ दो, उसको ऊपर सनलाइट लगाओगे तो क्या पूरा आने देगा सनलाइट को, नहीं आने देगा पूरा सनलाइट को, लेकिन थोड़ा आएगा, उसी सनलाइट को हम क्या करेंगे, इसके ऊपर देंगे।
ये भी तो सनलाइट है, ठीक है। इसीलिए तो हम बोले हैं ना डिम इन डिम सनलाइट या तो HV अल्ट्रावायलेट रे लिख सकते हैं। चलो अब देखो यहाँ पे CH, एक सेकेंड, CH4 CH, भाई साहब इसको समझ लेना, ये बहुत ही ज़्यादा काम करने वाला है। इसका मैकेनिज्म भी बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा कह रहे हैं अभी समझ लो। यहाँ से Cl क्या दो भागों में टूटेगा, एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को लेके चला जाएगा, एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन के लेके चला जाएगा और क्या बनाएगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और जो ले गया है ये तो चला गया, ये तो चला गया, लेकिन ए वाला इसके जगह पे आके बैठ जाएगा, यानी कि क्या बन जाएगा CCl H और H, ये बना देगा। इसी तरफ साफ साफ लिखा हुआ है क्लोरीन आइटम्स इन टर्न, यानी कि रिप्लेस्ड करेगा CH4 के हाइड्रोजन को। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि क्लोरीन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करके क्या बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है, और उसके जगह पे क्लोरीन बढ़ जाता है। अगर सिंपल फॉर्म में लिखे तो CH3Cl, हाइड्रोजन कितने हैं 3 है और क्लोरीन एक आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे मिथाइल क्लोराइड, क्या बोलेंगे मिथाइल क्लोराइड इसको बोलेंगे। ये बातें आपको समझ में आई होगी। चलो हम ऊपर इसको लिख देते हैं CH3Cl प्लस HCl, इसको बोलते हैं मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। यानी कि मीथेन को रिएक्शन कराएंगे Cl2 से डिम सनलाइट में, यानी कि अल्ट्रावायलेट रे में, डायरेक्टली अल्ट्रावायलेट रे भी बोल सकते हो, तो आपको मिथाइल क्लोराइड बन गया। क्या इसके फॉर्म में है, आर की जगह CH3 और Cl X की जगह पे, तो क्या बन गया मिथाइल क्लोराइड। ये यहीं तक रुकेगा नहीं, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि 4 हाइड्रोजन आइटम्स ऑफ द मीथेन मोलिक्यूल्स आर रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन आइटम, यानी कि सभी हाइड्रोजन आइटम्स को बारी बारी करके इसको रिप्लेस्ड कर देगा। अब चलो यहाँ फिर से समझते हैं। अब देखो, अब क्या करो CH3Cl को लाओ और फिर से Cl2 दो, और जो सेम क्वालिटी यहाँ पे आपको कैटालिसिस था वही एकदम सेम चलेगा, नहीं कैटालिसिस आपका CH3Cl है मिथाइल क्लोराइड को, यहाँ से Cl2, अब देख लो CH2HCl ऐसा लिख सकते हैं। ये भाई साहब H2 यहाँ था ना Cl, ये भाई ऐसा लिख लो, दिमाग ना लगाओ, H और H ऐसा है। अब देखो यहाँ से क्लोरीन इसको ले जाएगा, इसके जगह पे ये आके बैठ जाएगा, तो क्या बनने वाला है। अब देखो CH2 बन गया, क्योंकि यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन बचे, लेकिन Cl कितना हो गए 2, यहाँ से क्या बन जाएगा HCl हो गया। इसको क्या बोलेंगे मिथाइल क्लोराइड बोलेंगे कि डाई मिथाइल क्लोराइड बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे डाई मिथाइल क्लोराइड। ओए डाई मिथाइल क्लोराइड होगा। चलो ये वाला देख लिया, चलो इसका नाम थोड़ा सा लिख लेते हैं, डाई क्लोरो, क्लोरीन कितने हैं 2 हैं, तो लिखेंगे डाई क्लोरो मीथेन, डाई क्लोरो मीथेन। फिर से इसको इधर लाओ CH2Cl2 से रिएक्शन कराओगे, फिर से वही कैटालिसिस दोगे। अब देखो फिर से क्या करना है, यहाँ से एक हाइड्रोजन लो और यहाँ से एक Cl लो, तो फिर से क्या बनेगा HCl बन जाएगा, बार बार यहाँ पे HCl बनेगा। और फिर से यहाँ से H चला गया, उसके जगह पे CH3Cl होगा क्या, ये बहुत दूर लिखा गया है HCl ऐसा होगा। अब देखो यहाँ से एक हाइड्रोजन ले गया तो Cl कितना बच गया 1 बच गया, ठीक है। CHCl3 भाई साहब क्या लिखाता है, कुछ भी लिखा जाता है। अब देखो ना यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दो, यहाँ से एक Cl निकाल दो, Cl बन गया, और जहाँ से हाइड्रोजन हटाया हो उसके जगह पे Cl को जोड़ दो, ये बन गया आपका कहानी खत्म, ठीक है। कैसा लग रहा है आपको। अब इसका नाम बड़ा खतरनाक है, इसको थोड़ा सा लिख देते हैं, खतरनाक क्या अच्छा है। इसको थोड़ा सा यहाँ स्पेस कम जगह, तो इसका नाम ईथर हम लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ देख लो, इसको बोलेंगे ट्राई
क्लोरोमीथेन, इसको क्लोरोफॉर्म भी बोलेंगे, इसको क्लोरोफॉर्म भी बोलेंगे। CHCl3 को हम क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। क्लोरोफॉर्म आपके मेडिकल में काम आते हैं, इसको बेहोशी करने में आप उपयोग कर सकते हैं क्लोरोफॉर्म को। अगर डायरेक्ट इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आपके पास मीथेन है और क्लोरीन है तो आप क्लोरोफॉर्म भी बना सकते हैं। क्लोरोफॉर्म एक जहरीली गैस है जो उसको अगर वहाँ पे उसको किसी को सुंघा देते हैं तो बेहोश हो जाता है। क्लोरोफॉर्म बहुत खतरनाक गैस है। इससे ज़्यादा खतरनाक किससे और एक बनता है उसे बताएंगे। अब देखो क्लोरोफॉर्म को भी यहाँ से लाओ, CHCl3 Cl2 लेंगे, फिर से वही कैटालिसिस लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ से H निकालेंगे, यहाँ से Cl निकालेंगे तो क्या बन जाएगा भाई साहब, HCl बन जाएगा। लेकिन जो H हटा उसके जगह फिर से Cl चला जाएगा तो CCl4। पहले से कितना था, 3 था, ठीक है। एक Cl और दे दिए क्योंकि H के जगह पे आया ना, तो क्या CCl4 ये बन गया। अब देखो इसका नाम लिख लो, कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं इसको, ठीक है। टेट्राक्लोरोमीथेन भी बोल सकते हैं इसको, टेट्राक्लोरोमीथेन। या तो कार्बन टेट्राक्लोराइड भी बोल सकते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये आपका रिएक्शन बनके रेडी हो गया। यानी कि ओवरऑल देखोगे तो यहाँ से पूरा पूरा हाइड्रोजन रिप्लेस्ड हो गया, ओनली ऑन क्या बच गया, कार्बन और क्लोरीन। तो यही ने यहाँ पे बात कर रहा था, रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन आइटम्स फॉर ऑल मीथेन हाइड्रोजन आइटम्स, ठीक है। मीथेन का जितना भी हाइड्रोजन आइटम्स है रिप्लेस बाय क्लोरीन आइटम्स, ठीक। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि CH4 को क्लोरीन से रिएक्शन कराओगे, ध्यान रखना है, नहीं अंधेरे में होगा, नहीं ब्राइट सनलाइट में होगा तो अल्ट्रा वायलेट रे, यानी कि धीमी गति से जो सनलाइट आ रही है उससे होगा तो सनलाइट में ही। अगर कोई पूछ दे कि अगर ब्राइट लाइट में यानी कि तेज डायरेक्टली धूप में अगर रिएक्शन करवा दोगे तो उसमें क्या बनेगा, पाउडर बनेगा, HCl का फ्यूम्स बनेगा। अगर अंधेरे में करेगा तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। अगर डीप सनलाइट है तो 4 प्रक्रिया बनेंगे। सबसे पहले तो बनेगा मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा, डाइक्लोरोमीथेन बनेगा, उसके बाद तीसरे नंबर पर आपके ट्राइक्लोरोमीथेन बनेगा यानी कि क्लोरोफॉर्म बनेगा, और 4 नंबर पर आपके बन जाएंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि टेट्राक्लोरोमीथेन। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। एक तो आपके क्वेश्चन आपको बना दिए, ठीक है, लेकिन आपको इसका मैकेनिज्म भी पढ़ना है। जैसे कि CH4Cl2 है तो इसको एक हाइड्रोजन के रिप्लेस कर दिए, और रिप्लेस करने के बाद उसके देखो बच्चों यहाँ H दे रखा है, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है और यहाँ भी H है। इसको तो हम मीथेन मानते हैं, Cl और Cl दे रखा है, तो हम तो डायरेक्टली समझा दिए कि ये इससे रिएक्शन करेगा, ये भाई साहब बना देगा HCl, और ये हाइड्रोजन हट गया उसके जगह पे चला गया तो क्या बन गया CH3Cl। ये तो सिंपल तरीका है, इसको हटा के यहाँ कर दो, लेकिन हुआ कैसे ये मैकेनिज्म में देखेंगे, क्रिया विधि में देखेंगे इसको बढ़िया से, ठीक है। तो यहाँ तक कि कोई किसी को दिक्कत नहीं है तो आप नोट कर लो, ठीक है बच्चों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसका मैकेनिज्म लेकर। थैंक यू, धन्यवाद, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।